हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं ओपी यादव। आज की इस क्लास में अरिथमेटिक मॉडुलो रिमाइंडर देखने वाले हैं, जो कि अभी जो ईडीक्यूटी एसएससी का एग्ज़ाम करा रही है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग समझते हैं। आपको पता होगा कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसमें रिमाइंडर मिलता है और भागफल मिलता है। तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? शेष मिलता है। इसी को जब आप इंग्लिश में करोगे तो ये आपका डिवीजर होगा, ये आपका डिविडेंड होगा, और यहाँ पे आपका कोसेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेष। या आप इसको बोल सकते हैं कि डिविडेंड बराबर जो होता है वो होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस आर। आया समझ में? अब आप इसी को मॉडुलो के रूप में कैसे लिखते हो? मॉडुलो का मतलब होता है कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर जो उसका शेष आता है वो मॉडुलो कहलाता है। तो इसको मॉडुलो के रूप में कैसे लिखोगे, ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड बराबर रिमाइंडर, यहाँ पे आएगा मॉड इंटू डिवीजर। यानी कि यहाँ पे जो होगा, जो भी संख्या यहाँ पे होगी मॉड के जस्ट बाद, वो क्या कहलाएगी? डिवीजर कहलाएगी। इसके यहाँ पे जो संख्या होगी वो रिमाइंडर होगी, और यहाँ पे जो होगी वो डिविडेंड होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही चीज़ है कि इसको आपको ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर कहाँ पे होगा, मॉड डिवीजर कहाँ पे होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। इसको अगर हिंदी में आप बोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाज्य बराबर यहाँ पे शेष, यहाँ पे आपको मिलेगा मॉड, और यहाँ पे मिलेगा डिवीजर का मतलब भाजक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे अब हम क्वेश्चन से देखें, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बताया अभी। यहाँ पे होगा डिविडेंड बराबर, यहाँ पे होगा रिमाइंडर मॉड डिवीजर। तो इसको तो आपको दिमाग में बैठा के ही रखना है मॉड के क्वेश्चंस के लिए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका 24 + 89 मॉड 50। ठीक है, तो 9 4 13 कैरी 1 8 2 10 10 1 11 113 मॉड 50। यानी कि 113 में जब आप 50 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 50 दूना 100 13, क्या आएगा? 13 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 13 है। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन है 78 + 146 मॉड 90। तो 8 6 14 की 4 हासिल 1, 7 4 11 12 की 2 हासिल 1, 224 मॉड 90। यानी कि 224 को आप 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 9 दूना 18, 180 + 40 4 44, यानी कि 44 रिमाइंडर मिलेगा। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। आप भाग करके भी देख सकते हैं। 224 भागे 90 करोगे, 9 दूनी 18, 180 4 12 में से 8 गया 4, ये रिमाइंडर आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मॉड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा भी लेवल अप हो, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा 42 - 97 मॉड 60। जब आप 42 में से -97 करोगे तो आपको मिल जाएगा -55 मॉड 60। यानी कि ये आपका डिवीजर है, आपको पता है, मैंने बताया।
ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। यानी कि 60 से जब आप -55 में भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई रिमाइंडर तो -55 आएगा। ये तो नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो -55 में +60 ऐड कर दोगे, ये जो आपका डिवीजर है इसको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला एग्जांपल है, मान लीजिए 18 है -67 मॉड 30 है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 17 में से 8 गया 9, 5 में से 1 गया 4, -49 मॉड 30। आपको तो पता ही है कि ये डिवीजर है, इसको दिमाग में बैठा लो, डिवीजर है और ये आपका रिमाइंडर है। यानी कि -49 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको 30 एक कम 30 तो -19 आएगा रिमाइंडर। नेगेटिव तो लेना नहीं है, नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो -19 में आप क्या करोगे, 30 ऐड कर दोगे तो 19 1 20 20 10 30 11 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, -16 मॉड 3। तो -16 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 × 5 = 15, -1 आएगा। बट -1 हमको नहीं लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, हमको पॉजिटिव लेना है। तो -1 में जिससे आप भाग दे रहे हो उसको ऐड कर दोगे, 3 में से 1 गया 2 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखिएगा। आपका है 54 -89 मॉड 9। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, -35/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो -8 आएगा। -35 है, जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, 9 त्रिक 27, तो -8 रिमाइंडर आएगा। -8 यानी कि निगेटिव नहीं लेना हमको, तो -8 में आप +9 कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 148 + 237 × 144 मॉड 83। क्या रूल है, ध्यान से देखिएगा। अगर A × B मॉड M है, ठीक है, तो A मॉड, इसको आप लिख सकते हो A मॉड M × B मॉड M, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिएगा 385 × 144 मॉड 83। जब आप 83 से इसको सॉल्व करोगे अलग अलग, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो 385 मॉड 13 मॉड 83 × इसको लिख सकते हो 144 मॉड 83। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा करो। ऐसा हमको तो सीधा आंसर निकालना है, तो आप सीधा ऐसा करो कि 385 × 144/83। जब आप 83 से इसमें आप भाग दोगे, 385 में जब आप 83 से भाग दोगे तो 8 × 4 = 32, 4 × 3 = 12 की 2 हासिल 1, 4 × 32 = 33, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 53 मिला। तो यहाँ पे 53 हो गया इंटू, इसी तरह से 144 में जब आप 83 से डिवाइड करोगे तो 8 × 8 = 1, 80, 83, यानी 4 में से 3 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 61/83 मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 3 × 1 = 3, 6 × 3 = 18, 5 × 1 = 18, 5 × 23 की 3 हासिल 2, 6 × 5 = 30, 2 = 32, 32 × 33/83। सिर्फ भाग देने का खेल है यहाँ पे। 3 8 × 4 = 32, 4 बनने जगह 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 3 8 × 3 = 24 की 4 हासिल 2, 8 × 64, 64 2 66, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 6 गया 7, 79, 79 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा।
कुछ सवाल और देखते हैं। 22 + 33 × 55 mod 97। इसको आप जोड़ोगे तो 55 आएगा इंटू 55/97। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 25, 5 × 30, 30/25/97। आप भाग दे दो, इसमें हो जाएगा यहाँ पे 97, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 18। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं जिससे कि आपको अगर थोड़ा भी लेवल अप करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकें। ध्यान से देखिएगा। 2 इंटीजर्स a एंड b आर सेट टू कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m, जिसको डिनोट करेंगे इस तरह से। कब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब a और b हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर m। इस m से a को डिवाइड करें, इस m से b को डिवाइड करें, दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो अगर सेम आ रहा है तो आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इसके अलावा अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी अगर m से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जो है सेम ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। इसके अलावा एक दो रिजल्ट यहाँ पे आप और देख सकते हैं। इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m है तो a की पावर n कॉन्ग्रुएंट b की पावर n मॉडुलो m फॉर ऑल n इंटीजर नंबर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ x satisfy 3x 2 mod 5। इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है 2 1 4 3। देखिएगा यहाँ पे क्या आपको दिया है, 3x = 2 mod 5। 3x क्या है, ये आपका है डिविडेंड, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है डिवीजर है। आपको पता है डिविडेंड बराबर होता है कोसेंट इंटू डिवीजर, कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो 3x - 2 हो जाएगा बराबर 5q हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान ऐसा रखो, x का मान ऐसा रखो कि जो वैल्यू है वो 5 का क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 5q है। तो x का मान ऐसा रखो ऑप्शन से जिससे जो यहाँ पे वैल्यू आए वो 5 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम 2 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, वाला नहीं होगा। 1 रखते हैं, 3 एकम 3 में से 2 गया 1, ये भी नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं, 4 3 12 - 2 10, यानी कि 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod m है तो क्या होता है, a की पावर n कॉन्ग्रुएंट b की पावर n mod m फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 6 मॉडुलो 1 mod 5 है, यानी कि 6 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलता है। तो 6 की पावर 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आपको मिलेगा, 1 मिलेगा। यही है, तो भी ये क्या आएगा आपका 1 mod 5 के बराबर आएगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। आया समझ में। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि रिड्यूस 8 की पावर 100 मॉडुलो 9। अगला क्वेश्चन आपके पास है 8 की पावर 101 मॉडुलो 9। इसको सॉल्व करना है। आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला देखिएगा, तो 8 की पावर 100 है, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कुछ mod 9।
यहाँ का मान आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 8 कॉन्ग्रुएंट मॉड 9 है। जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1। ये तो आपको पता होना चाहिए और ये आपको निकालना भी आता है। अगर 8 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको मॉडलो यानी कि रिमाइंडर -1 मिलेगा। अब आप इसी को पावर 100 कर दो, -1 की पावर 100 कर दो, मॉड 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे -1 की पावर सम संख्या है, तो यानी कि 1 आएगा, मॉड 9, अर्थात आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आया समझ में? पहला तो समझ में आ गया। इसी तरह आप दूसरा देख लो। यहाँ पे बी वाला आपका क्या है, 8 की पावर 101 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर 8 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर -1 मिलेगा। पता है? नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। कैसे, एक बार दिखा देता हूँ भाई। अगर आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 कम 9, 8 में से 9 गया, -1 रिमाइंडर आएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब 8 की पावर 101 करो, बराबर यहाँ पे -1 की पावर 101 करो, फिर मॉड 9 आ जाएगा। यानी कि 8 की पावर 101 यहाँ पे -1 आएगा, यानी कि -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा, और यहाँ पे मॉड 9 हो जाएगा। जब -1 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, पॉजिटिव करोगे तो +8 हो जाएगा। -1 को जब आप पॉजिटिव बनाओगे तो यानी -1 + 9 जब आप करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको 8 मिल जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो -1 है, अगर किसी का रिमाइंडर जो है -1 या फिर +1 है तो ये आपके गुड रिमाइंडर होते हैं, अच्छे रिमाइंडर होते हैं। क्वेश्चन है कि 14 172 मॉड x, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है 38, 54, 79, 66। आपको पता है क्या है, आपका डिविडेंड है, ये क्या है, रिमाइंडर है, और यक्स क्या है, आपका डिवीजर है। डिविडेंड बराबर जो होता है वो होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब 14 में से जब आप 170 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 1, -158। तो यहाँ पे इस यक्स का वैल्यू क्या रखोगे कि जो भी मान आए वो आपका 152 उससे कट जाए। तो यक्स का आप यहाँ पे उठाओगे 38 करोगे, 38 से आप 158 को डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, 79 अगर आप देखते हो तो 79 दूना 158 होगा, तो 79 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे 73 कॉन्ग्रुएंट यक्स मॉडुलो 13। यहाँ पे यक्स का मान क्या होगा, आपको कंडीशन दिया है कि यक्स का जो वैल्यू है वो 50 से बड़ा हो और 65 से छोटा हो। तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ये यक्स जो है वो आपका रिमाइंडर होता है, और 13 क्या है, आपका डिवीजर है। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 73 माइनस यक्स करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 13 क्यू, यानी कि इस क्यू का वैल्यू जो है यानी कि इस यक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। यहाँ पे यक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन से यक्स का वैल्यू रखोगे,
कि जिससे जो ये पूरा सॉल्व करें वो 13 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन से यहाँ पे x का एक ऐसा वैल्यू खोज के रखेंगे कि उसको अगर हम 13 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम 60 रखते हैं तो 73 माइनस 60 जब आप करोगे तो आपको 13 मिलेगा। ये आपका 13 से डिवाइड है, तो ये आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो कोई भी 13 से डिवाइड नहीं है यहाँ पे। 55, 8, 63, 18 नहीं डिवाइड है, 67 ये भी नहीं डिवाइड है, 54 ये भी नहीं डिवाइड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू खोज के रखना है कि वो 13 से डिवाइड हो जाए, इस 13 से डिवाइड हो जाए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप फर्मेट थ्योरम का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। फर्मेट थ्योरम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फर्मेट्स थ्योरम, इसमें क्या होता है कि अगर p जो है कोई प्राइम नंबर है और p जो है वो a से डिवाइड नहीं है, p इज नॉट डिवाइड बाई a, तो a की पावर p माइनस 1 बराबर 1 मॉड p होता है। यहाँ पे p प्राइम नंबर है ना। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में p जो है वो क्या है आपका 7 है और a जो है वो क्या है 3 है। अगर हम यहाँ पे फर्मेट थ्योरम का यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 3 की पावर p का मान है 7, 7 में से क्या 6 रख देते हैं, मॉडलो 1 मॉड p 7 है ना। 3 की पावर 7 में से क्या 6 मॉडलो 1 मॉड 7, ये है ना। अब हमको कहाँ तक पहुंचना है 31 तक, पावर 31 तक पहुंचना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 पावर 6 पावर 5 बराबर 1 की पावर 5 मॉड 7। अब ये आपको क्या मिलेगा? 3 की घाते 30 बराबर 1 मॉड 7 मिलेगा ना। यहाँ पे 3 को आप मॉड 7 से करोगे -4 होगा, तो यहाँ पे -4 मिलेगा। इस -4 को आप 3 भी कह सकते हो। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। जब आप 3 को मॉड 7 करते हो यानी कि ए डिवीजर है, ए डिविडेंड है, ए डिवीजर है, तो 3 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 का -4, -4 प्लस 7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3। यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 आएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ध्यान से देखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करने वाले हैं। फॉर एनी फिक्स्ड इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर a b c d इफ a कॉन्ग्रुएंट b mod n एंड c कॉन्ग्रुएंट d mod n है, तो a प्लस c कॉन्ग्रुएंट b प्लस d mod n। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए है a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई d mod n, a मल्टीप्लाई c कॉन्ग्रुएंट b मल्टीप्लाई d mod n, यानी कि a मल्टीप्लाई c b मल्टीप्लाई d mod n, ऐसा है ना। तो इसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो आपको 3 पावर 31 मिल जाएगा। 3 पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पावर 31 मिलेगा बराबर, एक यहाँ पे है 3 यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको 3 मिलेगा और मॉड 7 मिलेगा, मॉड 7 मिलेगा। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? 3। यही इसका आंसर आएगा 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फर्मेट थ्योरम भी आपको समझ में आ गया। यह है आपका फर्मेट थ्योरम और इसका यूज कैसे करते हैं ये भी आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 150x 35 मॉड 31, ये आपका क्या है? ये आपका है डिविडेंड, ये क्या है? रिमाइंडर है,
और ये आपका है डिवीजर। आपको पता है डिविडेंड बराबर होता है 150x बराबर होता है 31 डिवीजर इंटू क्यू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब आप इसको इधर करोगे 150x माइनस 35 होगा बराबर 31 क्यू होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको 31 से इन को डिवाइड करना है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि x का ऐसे वैल्यू यहाँ पे रख दो जिससे कि वो 31 से डिवाइड हो जाए। x का कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे पूरे में रख दो जिससे कि ये पूरा आपका 31 से डिवाइड हो जाए, या तो आप इसको बोलो या फिर आप इसको और सॉल्व कर दो, इसको और इसको और सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा। 31 पंचे 155 होता है, 31 चौका जाओगे तो आपको 26 रिमाइंडर मिलेगा 26x माइनस 31 एकम जाओगे तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर मिलेगा बराबर 31 क्यू बराबर बटे 31 इंटू क्यू। अब यहाँ पे आप x का ऐसा वैल्यू ऑप्शन से रखोगे कि वो 31 से डिवाइड हो जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 24 रख के देखोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। 26 गुणे 24 करोगे माइनस 4 करोगे 31 से डिवाइड हो जाएगा। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 8 20 2 22 की 2 हासिल 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 माइनस 4 बटे 31। 620 बटे 31 20 बार जाएगा कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।